प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं गणित में अध्याय 4 सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 4 सरल समीकरण। इसमें हम देखेंगे कि कथन को समीकरण में और समीकरण को कथन के रूप में कैसे बदलते हैं, साथ ही समीकरण हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो जब यहाँ ऋण लगा हो तो इसे हम कम शब्द का प्रयोग पढ़ते हैं, धन लगा हो तो अधिक, x में यदि गुणा हो तो हम उसे गुना बोलते हैं, और यदि बटे में है तो उसे हम आधा या तिहाई इत्यादि बोलते हैं। यहाँ पर हम देखें x ऋण 5 बराबर 9 है, तो हम इसे लिखेंगे कथन के रूप में x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। प्रश्न दूसरा, एक संख्या का चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो एक संख्या का चौथाई, चौथाई मतलब बटे में 4 या 1/4 भी हम कह सकते हैं, गुणा करें x में, तो इसे हम लिखेंगे x/4 चौथाई के लिए x का। अब ऋण 4 तो हम ऋण 4 लिख देंगे, और कितना मिलता हमको अंत में 4, तो बराबर लिख देंगे 4। तो x/4 ऋण 4 बराबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो हम मान लें कि संख्या x है। अब x का 8 गुना, गुना यानी गुणा, तो 8x, 4 जोड़ने पर तो धन 4, और बराबर में लिख देंगे हम 60। अब हम इसे पक्षांतरण विधि से हल करेंगे। हल करने की 2 विधियां हैं। हम पक्षांतरण विधि पढ़ाएंगे क्योंकि अधिकतर इसी विधि का उपयोग किया जाता है, तो आप अच्छे से इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो पक्षांतरण में क्या करते हैं कि चर वाले पद को किसी एक पक्ष में और संख्या यानी अचर पद को हम दूसरे पक्ष में रखते हैं। इसे हम सेपरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो चर का सिर्फ एक पद है 8x। अब इसके साथ में बाएं पक्ष में हमारे धन 4 है, तो इसे हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर धन का पक्षांतर करने पर ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है पद में। तो अब हम यहाँ देखें तो धन 4 का हम पक्षांतरण दाहिनी ओर कर रहे हैं, तो धन 4 का हो जाएगा ऋण 4, तो 8x बराबर 60 ऋण 4। यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि ये जो बराबर का चिन्ह होता है, इसके बाएं ओर जो व्यंजक या पद होता है उसे हम बाएं पक्ष कहते हैं, और दाहिनी ओर होता है उसे हम दायां पक्ष, जो भी लिखा हो, जितने भी पद हों। तो यहाँ पर यह बायां पक्ष कहलाएगा 8x धन 4, और 60 कहलाएगा हमारा दायां पक्ष। अब 60 में से 4 घट गए तो 8x बराबर 56, तो x बराबर 56/8। यहाँ पर 8x में यानी 8 का x में गुणा है तो बटे में आ जाएगा, काटने पर आया 7, तो x बराबर 7, यानी संख्या उत्तर आ गई, अतः संख्या 7 है। अगला प्रश्न है x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण लिखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2। अब इसमें से हम ऋण 3x लिख सकते, तो x बराबर 2 ऋण 3x। अगला देखें, x बराबर 2 ले लें, धन 4x कर दें, x बराबर 2 ले लें, ऋण x/2 कर दें। इस तरह बहुत सारे समीकरण बनते हैं। अगला प्रश्न है 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल कीजिए। तो जैसे वहाँ x लिखा था, यहाँ m लिखा है, तो हम यहाँ पर ऋण 14 का दाहिने पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो धन हो जाएगा, तो 3m ऋण 14 बराबर 4। अब हमने पक्षांतर कर दिया, तो 3m बराबर 4 धन 14। यहाँ पर हमने लिख दिया पक्षांतरण करने से। अब हम देखें 14 में 4 जुड़ गए तो 18 हो गए, तो 3m बराबर 18, तो m बराबर 18/3 कट जाएंगे, तो m बराबर 6। अगला प्रश्न है 5/2x बराबर 10 को हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 बटे में है, भाग में है, तो यह गुणा में चला जाएगा, तो 5x/2 बराबर 10, तो 2 का किया हमने पक्षांतर, तो 5x बराबर 10 गुणित 2। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा,
तो x बराबर 10 गुणे 2 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 गुणे 2 तो हो गया 4, तो x बराबर आएगा 4। अगला प्रश्न 7वां है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है। ऐसा अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा था। तो मान लेंगे हम संख्या x है, अब x का तिगुना तो हो जाएगा 3x, 11 योग मतलब धन 11 और बराबर में लिख दीजिए 32। अब हल कर दें, धन 11 का पक्षांतर हम दाहिने पक्ष में करेंगे तो ऋण हो जाएगा, तो 3x बराबर 32 ऋण 11, 32 में से 11 गए तो 21 बचे, तो 3x बराबर 21, तो x बराबर 21 बटे 3, 3 का पक्षांतर गुणा में था तो बटे में चला गया, हर में चला गया, काट दीजिए, तो x बराबर 3, तो संख्या कितनी 7, तो संख्या कितनी आ गई 7। अगला प्रश्न, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर हैं, शीर्ष कोण 40 है, तो त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात कीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, आधार कोण बराबर हैं तो हमने इन दोनों को कोण B और C को x x मान लिया। शीर्ष कोण कितना है 40, तो हमने 40 ले लिया। यहाँ पे हमने लिख दिया, माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C बराबर x। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब A का मान कितना है 40, B का कितना है x, C का कितना है x, तो 40 धन x बराबर 180। अब x में x जुड़ गए तो हो गए 2x, धन 40 का पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा। जब पहले पद के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो धन का पढ़ते हैं, तो धन 40 का पक्षांतर हुआ तो ऋण 40 हो गए, तो 2x बराबर 180 ऋण 40, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर क्या होगा 2 का पक्षांतर होगा तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 140 बटे 2, काटने पर आया 70, तो x बराबर 70, यानी दोनों जो आधार के कोण B हैं और C, तो B बराबर C बराबर 70, यानी 70 अंश के होंगे। 9वां प्रश्न, रीमा की पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, तो रीमा की आयु क्या होगी। तो हम मान लें कि रीमा की आयु x वर्ष है, प्रश्न में दिया है पिता की आयु 49 वर्ष है। अभी किसके बराबर, रीमा की आयु के तिगुने से 4 अधिक, तो रीमा की हमने x मानी, तिगुना कितना हो गया 3x और अधिक मतलब धन 4, 3x धन 4 बराबर 49, धन 4 का कर दीजिए पक्षांतर, तो 3x बराबर 49 ऋण 4, 49 में 4 घट गए तो बचे 45, तो 3x बराबर 45, तो x बराबर 45 बटे 3, काट दीजिए, तो x बराबर 15, यानी रीमा की जो आयु है वह 15 वर्ष होगी। अब यहाँ एक पहेली दी गई है, इस पहेली के अनुसार हमको सवाल करना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो हम सबसे पहले, मैं एक संख्या हूँ मतलब मान लीजिए कि संख्या x है, मुझे 7 बार मतलब 7 का हम इसमें गुणा कर सकते हैं, या हम x 7 बार लेंगे तो 7x आएगा, तो 7 का हमने x में गुणा कर दिया, 7 बार ले लिया तो 7x, और 50 जोड़ो तो हमने 50 जोड़ दिए। अब लिखा एक तिहरे शतक यानी 300। अभी 300 तक पहुंचने के लिए आपको और क्या चाहिए, 40 और चाहिए, तो और 40 जोड़ दिए हमने और बराबर लिख दिया 300, तो 3x धन 50 धन 7x धन 50 धन 40 बराबर 300। अब 45 में 40 जोड़े तो 90, तो 7x धन 90 बराबर 300, तो 7x बराबर 300 ऋण 90, तो आ गया हमारे पास 7x बराबर 200। अब 7x का मान हमारा आ गया 210, 300 में से 90 घटाए तो x बराबर 210 बटे 7, काट दीजिए, तो x बराबर आ गया 30, यानी जो पहेली है उसका उत्तर होगा 30। आप हमारे चैनल को देखने के लिए शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।